हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन पर बहुत बार एमयूएचएस में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर्स आप देख सकते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस पर एसएक्यू आते हैं। तो बेसिकली स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, इसमें क्या डिफरेंस है हम वो जानेंगे। तो फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मीन्स जो आर्टिकल है या फिर कोई सरफेस है उसको, उस पर जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबको किल करना, इंक्लूडिंग स्पोर्स। और डिसइंफेक्शंस मीन्स जो सरफेस है या फिर आर्टिकल है या फिर कोई ऐसे मीन्स ऑब्जेक्ट है उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको किल करना, लेकिन जो उसके स्पोर्स होंगे विजिटेटिव स्पोर्स उसको ना किल कर पाना, मीन्स डिसइंफेक्शन। ये बेसिक डिफरेंस है और बहुत एमपी है। बेसिकली इस पे बहुत सारे बार एमसीक्यू भी आता है। और जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होंगी उसमें सारे ऑर्गेनिज्म किल किए जाएंगे, लेकिन डिसइंफेक्शन में सारे ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर वो किल नहीं कर सकेगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स में नॉट बी किल्ड इन डिसइंफेक्शन। तो हम देखेंगे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को डिटेल में। कुछ मेथड्स होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, उसमें फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। इस लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में इंक्लूड है सनलाइट, हीट, ओजोन, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। हीट को अगेन दो टाइप्स में, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स और केमिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मेथड सनलाइट की तरफ। सनलाइट एज ए जर्मिसाइडल एक्टिव इफेक्ट ड्यू टू यूवी रेस। यूवी रेस की वजह से सनलाइट क्या होता है, जर्मिसाइडल इफेक्ट दिखाता है। और ये नेचुरल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है। वाटर टैंक्स में, रिवर्स में, लेक्स में सनलाइट की प्रोसेस ही स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। सेकंड मेथड है हीट मेथड। ये भी फिजिकल मेथड है लेकिन मोस्ट रिलायबल मेथड है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड हीट मेथड है। और हीट में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि ड्राई हीट मीन्स उसमें क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल किया जाएगा उसके प्रोटीन्स पहले डिनेचुरेशन किया जाएगा, देन ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, देन उसको इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू भी किल किया जाएगा। ये होगा ड्राई हीट में। एंड जो मॉइस्ट हीट है, मॉइस्ट हीट में क्या होगा कि प्रोटीन को डिनेचुरेशन किया जाएगा, देन कोगुलेट किया जाएगा। जो ड्राई हीट है उसमें डिनेचुरेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक डैमेज भी करेंगे, इसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाएगा। लेकिन जो मॉइस्ट हीट है उसमें डिनेचुरेशन होगा और कोगुलेशन होगा। फर्स्ट है ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट में और 4 टाइप्स के मेथड है। फर्स्ट मेथड है रेड हीट। मीन्स जो कुछ भी वायर है, फोर्सेप है, नीडल है, जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हमें स्टेरिलाइज करना है उसको बंसन बर्नर पर हीट किया जाता है। जब तक वो रेड नहीं हो जाता तब तक उसको हीट किया जाता है, इसीलिए इस मेथड का नाम है रेड हीट मेथड। सेकंड जो मेथड है फ्लेमिंग मेथड है। मीन्स जैसे ग्लास लाइट, स्कालपेल, ट्यूब्स, इसको तो हम रेड होने तक हीट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे बिना रेड होने तक बंसन बर्नर्स पर या फ्लेम पर हीट करते हैं और इसी तरह से इसका नाम पड़ता है फ्लेमिंग हीट। और थर्ड जो मेथड है इंसिनरेशन। मीन्स इसमें एशेस, राख बना दिया जाएगा। जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है, पैथोलॉजिकल मटेरियल्स होता है, इस रीयूज़ भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको स्टेराइल करने के लिए डायरेक्ट उसको इंसिनरेटर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा उसको ऐश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो लास्ट मेथड है ड्राई हीट की, हॉट एयर ओवन है। इस पर बहुत बार एलएक्यू आता है। ये बहुत वाइडली यूज्ड होती है और इसमें ओवन भी होता है और इलेक्ट्रिक फैन भी होता है। मीन्स इसको क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली एक कंटेनर होता है, उसमें इलेक्ट्रिकली उसको हीट किया जाता है। देन जो हीट होने के बाद में उसमें फ़ैन भी होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें एयर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जैसे नाम में ही लिखा है, हीट भी होगी और एयर भी होगा और ये कंटेनर में होगा, इसलिए नाम है हॉट एयर ओवन। देन इसमें थर्मोस्टेट भी होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर एमसीक्यूज आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 आवर्स के लिए स्टेराइल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को हॉट एयर ओवन में। ये हॉट एयर ओवन किस चीज़ के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है।
ये ग्लासवेयर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे सिरिंज, पेट्री डिशेस और फ्लास्क। साथ ही साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे सीजर्स, स्काल्पल्स। और केमिकल स्टेरिलाइजेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे डस्टिंग पाउडर, पैराफिन ऑयल। इसमें जो प्रिकॉशन, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जो हॉट एयर ओवन है उसमें बहुत सारे स्टेरिलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स ओवरलोड नहीं करने चाहिए, और उसमें जो एयर है वो फ्री भी सर्कुलेट होनी चाहिए और इक्वल भी सर्कुलेट होनी चाहिए। ड्राई मटेरियल यूज़ करना चाहिए, वेट मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिकली उसको हीट किया जाता है। जो अगर उसमें वेट मटेरियल रखेंगे तो उसके हीट पर चेंजेस आएंगे। पेट्री डिशेस, पिपेट्स, इनको पेपर में रैप कर कर ओवन में रखना चाहिए और फिर स्टेरिलाइज करना चाहिए। एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए ओवन को ओपन नहीं करना चाहिए। कंट्रोल मेथड्स मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट ओवन में डाला है स्टेरिलाइज होने के लिए वो स्टेरिलाइज हो गया है। तो इसके लिए कुछ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, जैसे स्पोर ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। अगर ये स्पोर ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी उसमें किल हो गए, देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो चुका है। देन कुछ थर्मोकपल्स भी यूज़ किए जाते हैं, और ब्राउन्स ट्यूब इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है, जिसमें ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है एक ट्यूब पर ऐसे। उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो चुका है। और स्पोर ऑफ बैसिलस सब्टिलस भी यूज़ किया जाता है एज अ कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने देखा था कि कोगुलेशन होगा और डिनेचुरेशन होगा, और जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है उसमें क्या होगा, डिनेचुरेशन होगा और टॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से और ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाएगा। लेकिन मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में कोगुलेशन होगा, देन प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन होगा, इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। इसमें 3 मेथड्स हैं जिससे हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें 2 टाइप्स आते हैं, पेस्चराइजेशन एंड इंस्पिरेशन। मैं आपको इसके डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखते रहिए। सेकंड मेथड है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग। इसमें आता है बॉइलिंग एंड टिंडलाइजेशन। थर्ड जो मेथड है वो अबो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है और उसमें ऑटोक्लेव आता है। दोस्तों ऑटोक्लेव बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन, उसमें आता है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मीन्स उसमें 2 मेथड से उसको हीट किया जाएगा, मिल्क को मॉइस्ट हीट पर हीट किया जाएगा। फर्स्ट क्या किया जाएगा कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए उसको होल्ड करके रखा जाएगा। देन फ्लैश मेथड है जिसमें 72 डिग्री सेल्सियस के लिए सिर्फ 20 सेकंड्स, ओनली 20 सेकंड्स के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा। देन 13 सेकंड्स के लिए उसको फ्रीज किया जाएगा। ये सेकंड मेथड थी पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क में। फर्स्ट मेथड थी होल्डर मेथड एंड सेकंड मेथड थी फ्लैश मेथड। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। देन इंस्पिरेशन। दोस्तों इंस्पिरेशन में क्या होगा कि जैसे एलजे मीडियम होते हैं, लोफ्लस सीरम होते हैं, इनको हीट किया जाता है 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पर। इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है इंस्पिरेटर। और जो एक थर्ड मेथड है वैक्सीन बाथ, उसमें 60 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए बैक्टीरिया की बाथिंग की जाती है। ये जो 3 मेथड्स थे ये सारे बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर किए जाते हैं। जो 100 डिग्री सेल्सियस पर मेथड ट्राई किए जाते हैं उसमें आता है बॉइलिंग, जो कि 10 टू 30 मिनट्स में हर बैक्टीरिया को वेजिटेटिव फॉर्म को किल कर सकता है। देन ये सिरिंज और रबर स्टॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बॉइलिंग रिकमेंडेड नहीं है। देन इसमें एक और प्रोसेस है जिसमें टिंडलाइजेशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज पर रखा जाएगा। मीन्स 3 डेज के लिए रखा जाएगा ट्यूब्स को। 100 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट डे, सेकंड डे 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स, थर्ड डे 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट डे होगा उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होंगे। देन जो सेकंड होगा उसमें क्या होगा, ये गैप के बीच में वेजिटेटिव जो स्पोर्स थे वो जर्मिनेट होंगे, देन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होंगे, देन उसको भी हम किल करेंगे सेकंड डेज में। जो थर्ड डे होगा उसमें सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, इसलिए उसका नाम था टिंडलाइजेशन। इसको इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है।
विद इन इंटरवल स्पोर जर्मिनेट विच आर किल्ड बाय नेक्स्ट हीटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट में स्पोर्स किल हो जाएंगे, जो सेकंड होगा उसमें जो स्पोर्स बचेंगे उनका जर्मिनेशन होगा, देन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होंगे, देन उसका टिंडलाइजेशन मीन 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए रखेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किल हो जाएंगे। ये यूज़ किया जाता है एक सीरम के लिए, शुगर और मीडियास के लिए। जो थर्ड मेथड है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस में, उसमें आता है स्टीम स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 90 मिनट्स के लिए स्टीम में रखा जाएगा। कोच और अर्नल्ड स्टील स्टेरिलाइजेशन ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है। मटेरियल को ट्रे पर रखा जाएगा, देन स्टीम ट्रे के थ्रू पास होगी। देन अब हम देखेंगे कि अबव 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है। तो इसमें आता है ऑटोक्लेव। हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने देखा कि सनलाइट से किल किया जाता है, हीट से किल किया जाता है, हीट में ड्राई हीट से किल किया जाता है, मॉइस्ट हीट से किल किया जाता है। देन जो थर्ड में फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन की, उसमें ओजोन मेथड है कि ओजोन में क्या होगा कि ऑक्सीजन, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा। 25 to 35 डिग्री सेल्सियस पर इसका ओजोन का यूज़ होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, O2 मॉलिक्यूल से उसको सेपरेट किए जाएंगे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। देन जो अगेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, O2 मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन होगा, देन फॉर्म होगा ओजोन मीन्स O3। और एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी होती है जिसमें क्या होता है कि फिल्टर पेपर्स या फिर जो भी ऐसे सब्सटेंस हम हीट के द्वारा डैमेज हो सकते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टेरिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेरा, शुगर, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, इसको तो हम हीट में क्या होगा कि इसका डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टेरिलाइज कर सकते हैं। टॉक्सिन और बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया से अलग करने के लिए इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। इसमें कुछ टाइप्स है, जैसे अर्दनवेयर कैंडल्स इसमें यूज़ किए जाएंगे जिसमें वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए उसका यूज़ होता है। अर्दनवेयर कैंडल्स में 2 टाइप्स है फिल्ट्रेशन के। फर्स्ट है डायटोमेटियस फिल्ट्रेशन और सेकंड है अनग्लेस पोर्सिलेन। जो डायटोमेटियस फिल्ट्रेशन मेथड है उसको वर्कपील्स मेथड भी कहा जाता है, जो अनग्लेस पोर्सिलेन उसको चैम्बरलैंड भी कहा जाता है। और ऐसे ही asbestos के बने हुए कुछ डिश फिल्टर्स होते हैं और साथ ही साथ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं जिसमें सेलुलोज होता है। ये कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन मेथड्स थे जिससे हम स्टेरिलाइज कर सकते थे। फिफ्थ मेथड है रेडिएशन मेथड, जिसमें क्या होगा कि आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ किया जाएगा। जो आयोनाइजिंग रेज होंगी उसमें गैमा रेज होंगी, एक्स रेज होंगी और कॉस्मिक रेज होंगी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए साथ ही साथ सेल के लिए बहुत लीदल होंगी क्योंकि ये डीएनए का डैमेज कराती है और इसके साथ ही साथ इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। ये यूज़ किया जाता है सिरिंज के लिए, स्वैब के लिए या फिर कल्चर प्लेट्स के लिए। इस आयोनाइजिंग रेडिएशन जो सेकंड टाइप का रेडिएशन है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, उसमें इंफ्रारेड और यूवी रेज यूज़ किए जाएंगे। देन ये रैपिड मास स्टेरिलाइजेशन के लिए होंगे, बहुत सारा मास अगर होगा तो उसके लिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ किया जाता है। 240 to 280 नैनोमीटर वेवलेंथ इसमें यूज़ होंगी। यूवी रेज भी यूज़ होंगी। लेबोरेटरी और ऑपरेशन थिएटर स्टेरिलाइज करने के लिए यूवी रेज का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि स्पोर्स रेजिस्टेंट होंगे इस यूवी रेज को। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।